त्रिपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख लोगों के लिए गृह प्रवेश योजना की सौगात दी। 230 किलोमीटर लंबी 32 सड़कों का भी किया शिलान्यास। माता त्रिपुरा सुंदरी एई पुण्य भूमि के आमार प्रणाम जानाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के लोगों को दी बधाई। बोले, लोगों ने स्वच्छता अभियान को बनाया जन आंदोलन। छोटे राज्यों में सबसे साफ राज्य बना त्रिपुरा। पूरा छोटे राज्यों में देश का सबसे स्वच्छ राज्य बनकर उभरा है। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार में त्रिपुरा को मिला पहला डेंटल कॉलेज। युवाओं के लिए बढ़ेंगे मौके। त्रिपुरा मेघालय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 6800 करोड़ की योजनाओं की सौगात। पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। शिलांग को पीएम मोदी की सौगात। 4G मोबाइल टावर समेत कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल को जोड़ने वाली 4 सड़क परियोजनाओं का तोहफा। IIM शिलांग के नए कैंपस का उद्घाटन। शिलांग में पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। कहा, हम विवादों का बॉर्डर नहीं, विकास का कॉरिडोर बना रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं, बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। पीएम मोदी ने फुटबॉल से जोड़कर बताई नॉर्थ ईस्ट के विकास की कहानी। कहा, पिछले 8 सालों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास के रास्ते में अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखाया। मैच कतर में हो रहा है, लेकिन उत्साह और उमंग यहां भी कम नहीं है। डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, इससे टूरिज्म को से लेकर टेक्नोलॉजी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में बढ़ी सुविधाएं। भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा INS मोरमुगांव। नौसेना के अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की मुलाकात। साथ बैठकर खाया खाना। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से लैस है INS मोरमुगांव। दुश्मन के जहाज को पलक झपकते कर देगा तबाह। मोरमुगांव युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया है डिजाइन। मुंबई में किया गया युद्धपोत का निर्माण। INS मोरमुगांव की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय पार्टी बनने के मसले पर चर्चा। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की 11वीं बैठक। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में मंथन। बैठक में मनीष सिसोदिया, भगवंत मान के अलावा करीब 32 सदस्य मौजूद। कापासेड़ा के कलिस्ता रिजॉर्ट में आयोजन। देश भर से जुड़े 300 से ज्यादा सदस्य। पार्टी के विस्तार पर चर्चा। 2024 लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा। दावा किया 2027 में गुजरात में बनेगी आपकी सरकार। सुकेश चंद्रशेखर का एक और पत्र सामने आया। लिखा, MCD चुनावों में दिखा मेरी चिट्ठियों का असर। एम्स साइबर अटैक मामले में जांच तेज। दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल के जरिए चीन से हैकर्स के बारे में मांगी जानकारी। दिल्ली पुलिस ने CBI को लिखा पत्र। हैकर्स के मेल का मांगा IP एड्रेस। अब तक की जांच में मिली जानकारी। हैकिंग करने वाले हांगकांग और चीन के हेनान से। गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। BSF की फायरिंग के बाद लौटा ड्रोन। यूपी के प्रयागराज में एयरफोर्स का शौर्य प्रदर्शन। दिखाए हैरतअंगेज करतब। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की सराहनीय पहल। घर घर जाकर लोगों को ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के लिए जागरूक किया। भारत तिब्बत संघ ने जम्मू विश्वविद्यालय में सेमिनार का किया आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुला डोगरा हाट, हस्तशिल्प हथकरघा के सामानों को मिलेगा बढ़ावा। पुलवामा में वैज्ञानिकों ने किया कमाल, इंडोर केसर का किया सफल उत्पादन। घाटी का हो रहा है कायाकल्प, राजौरी के पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर चल रहा है विकास कार्य। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली कला उत्सव का आयोजन किया, उद्घाटन किया। मधुर संगीत से बांधा समा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन, लोगों को किया संबोधित। अगरतला पहुंचे त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति सम्मेलन में शामिल हुए। तेलंगाना के मिर्जल मलकाजगिरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, आईसीएमआर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। भुवनेश्वर में नाटकी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय उत्सव का समापन, कलाकारों को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान के भीलवाड़ा में मनरेगा में 2750 महिला सुपरवाइजर्स की हुई नियुक्ति, कुल 1,80,000 हुई मनरेगा वर्कर्स की संख्या। उज्जैन में विराट संत सम्मेलन का समापन समारोह, भजन पर थिरकते नजर आए पूर्व कैबिनेट मंत्री पारस जैन। वाराणसी में हुई महाभारत की स्क्रीनिंग, जापानी निर्देशक हिरोशी कोइके के निर्देशन में हुई तैयार। हैदराबाद में बेरोजगारी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, भीख मांगकर बेरोजगारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूपीपीएससी की बढ़ेगी क्षमता, 2 पुरुष बटालियन और 3 महिला बटालियंस को मिली सरकार की मंजूरी। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का बड़ा फैसला, रात 10 बजे के बाद हॉस्टल के छात्रों के आने जाने पर लगाई रोक। अयोध्या के विश्वामित्र आश्रम में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक, मंदिर निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा। श्रीनगर में क्राफ्ट सवारी का आयोजन, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कारीगरों और खरीदारों के बीच समन्वय बिठाना। बिहार के बेगूसराय में खुली प्रशासन की पोल, उद्घाटन से पहले 14 करोड़ की लागत से बना पुल टूटकर गंडक नदी में गिरा। लखनऊ से रोजगार के मुद्दे पर आई गुड न्यूज, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए सहायक शिक्षकों से की मुलाकात, बांटे नियुक्ति पत्र। योगी आदित्यनाथ ने इशारों में समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आज कोई भी भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकता। तो भर्ती की इन किसी भी कार्रवाई में भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता। सीएम योगी ने अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा जिस प्रदेश में सालों साल भर्तियां नहीं हो पाती थी, वहां हमने लाखों लोगों को दिया रोजगार। यूपी के पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड पर उठाए सवाल। राजस्थान के बूंदी में बीएसएफ के वीर जवानों का शौर्य प्रदर्शन, हैरतअंगेज स्टंट्स देखकर लोग मंत्रमुग्ध। बीएसएफ की सीमा भवानी की महिला जवानों की टुकड़ी ने बाइक पर दिखाए हैरतअंगेज करतब, मौजूदा दर्शक दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर। डॉग स्क्वाड ने भी अपने करतब से सभी को आश्चर्यचकित किया, घुसपैठियों को पकड़ने के साथ विस्फोटक को ढूंढने की क्षमता रखता है ये स्क्वाड। गुजरात और क्षेत्रक ड्रिल बना आकर्षण का केंद्र, चंद मिनटों में जिप्सी के कलपुर्जे निकालते और फिर जोड़ते दिखे जवान। शो के दौरान बीएसएफ बैंड की स्वर लहरियों ने भी बांधा समा, आकर्षक यूनिफॉर्म में तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते और कदम ताल करते दिखे जवान। मेरठ के इनोवेटर्स श्याम चौरसिया ने बनाया जवानों के लिए हाईटेक दस्ताना, कड़ाके की ठंड से बचाएगा ये ग्लव।
युद्ध के दौरान दुश्मनों के भी छक्के छुड़ाएगा ये दस्ताना। करीब 10,000 वोल्ट का झटका दे सकता है। हैंड चार्जेबल के साथ साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी से भी लैस है। जवान के घायल होने पर सीधे कंट्रोल रूम में जाएगा सिग्नल। इस दस्ताने की मदद से 2 किलोमीटर दूर से ही बैठकर जवान दुश्मन की नजर में आए बिना चला सकते हैं गोली। मुसीबत के समय में जवानों के लिए काफी मददगार है दस्ताना। 8500 रुपए की लागत से तैयार किया गया है हाईटेक दस्ताना। 3 महीने बनाने में लगे 3 दिन का वक्त और इसे लेदर कपड़ा और नैनो रेडियो कंट्रोल डायनेमो 6 वोल्ट स्विच 3.7 वोल्ट की बैटरी से तैयार किया गया है। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की ओर से सरकारी स्कूल में लगाई गई हथियारों की प्रदर्शनी। बच्चों को टेलीफिल्म भी दिखाई गई। जैसलमेर में सेना और बीएसएफ के जवानों ने 1971 के वीर जवानों को याद किया। सेना की ओर से कई कार्यक्रमों का भी आयोजन। सुकमा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोटकपल्ली पहुंची सीआरपीएफ कोबरा बटालियन की मेडिकल टीम। बीमार बुजुर्ग महिलाओं को इलाज के लिए गाड़ी में ले जाते दिखे जवान। सतना के मेयर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान बना देवदूत। ड्यूटी पर सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए जवान ने रेल यात्री की बचाई जान। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने फीफा के फाइनल से पहले पुरी के तट पर रेत से बनाई कलाकृति। अर्जेंटीना के मेसी और फ्रांस के एम्बापे की रेत पर बनाई गई तस्वीर दोनों को अपने अंदाज में शुभकामनाएं देते हुए। ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने दिल्ली में क्रिसमस को लेकर विंटर कार्निवल का किया उद्घाटन। कई तरह के लगाए गए हैं स्टॉल्स। भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय योजना लागू करने से संतुष्ट नजर आए त्रिपुरा के योजना लाभार्थी। त्रिपुरा के गोमती में लोगों ने की प्रदेश सरकार की तारीफ। राजस्थान के झालावाड़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पठान के खिलाफ किया प्रदर्शन। फिल्म पठान के बायकॉट का आह्वान कर शाहरुख खान के पुतले का दहन किया। झारखंड के हजारीबाग में खाट पर आदिवासी महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की वजह से गर्भवती खटिया पर लाया गया स्वास्थ्य केंद्र। हिमाचल प्रदेश में 3 से 4 डिग्री तापमान बढ़ने से सैलानी दिखे नाखुश। बर्फबारी नहीं होने से कम संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। कोहरे की चादर में लिपटा लखीमपुर खीरी। विजिबिलिटी हुई 5 मीटर से भी कम। ट्रैफिक की धीमी रफ्तार। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में 2 डिग्री पहुंचा तापमान। अलाव सेकते नजर आए लोग। कानपुर में बढ़ रहा है सर्दी का सितम। अलाव सेकते नजर आ रहे लोग। कानपुर में बढ़ती ठंड को देखते हुए चिड़ियाघर में जानवरों के लिए किए गए खास इंतजाम। बेड़ों के बाहर लगाए गए हैं ब्लोअर्स। अंबाला में बढ़ा ठंड का प्रकोप। चारों तरफ दिखी कोहरे की चादर। चरग्राम टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 188 रन से हराया। 2 मैचों की सीरीज में भारत को 1-0 की बढ़त। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में बनाए 324 रन। भारत ने 513 का दिया था लक्ष्य। शाकिब अल हसन ने बनाए शानदार 84 रन। निचले क्रम के बल्लेबाजों से नहीं मिली शाकिब को मदद। भारत के स्पिनर्स ने 5वें दिन किया कमाल। अक्षर पटेल ने दूसरी पारी में 4 विकेट लिए। कुलदीप यादव की फिरकी में फंसे गेंदबाज। दूसरी पारी में बांग्लादेश के 3 बल्लेबाजों को किया चलता। चट्टग्राम टेस्ट में कुलदीप ने चटकाए 8 विकेट, बने मैन ऑफ द मैच। कुलदीप के अलावा चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल भी रहे जीत के हीरो। दोनों ने भारत की दूसरी पारी में जड़े थे शतक। चटगांव टेस्ट मैच में 5वें दिन मोहम्मद सिराज को मिली एक सफलता। मेहदी हसन को किया चलता। टेस्ट जीतने के बाद वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा भारत। फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी रोहित शर्मा के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। बीसीसीआई की मेडिकल टीम से नहीं आया कोई भी अपडेट। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच जंग। आखिरी बार सपना पूरा करने के लिए उतरेंगे लियोनेल मेसी।
आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा मैच। गोल्डन बूट की रेस में किलियन एम्बापे और मेसी सबसे बड़े दावेदार, दोनों ने दागे हैं 5-5 गोल। वर्ल्ड कप के इतिहास में फ्रांस और अर्जेंटीना ने अब तक 2-2 बार जीता है खिताब। अब तक के खेलों में फ्रांस पर भारी पड़ा है अर्जेंटीना। तीसरे नंबर के लिए हुए मुकाबले में क्रोएशिया ने मोरक्को को 2-1 से शिकस्त दी। पिछले वर्ल्ड कप में उप विजेता रहा था क्रोएशिया। फीफा वर्ल्ड कप में शानदार रहा मोरक्को का सफर। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली अफ्रीका की पहली टीम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना के उच्च कमांडरों के साथ बैठक की। युद्ध को आगे ले जाने पर हुई चर्चा। अमेरिकी सरकार ने रूस पर लगाया लड़ाई के लिए उकसाने का आरोप। एक दिन पहले ही रूस को धमकी देने के मुद्दे पर लगाया आरोप। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जाने के साथ साथ यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को दुरुस्त करने के लिए बात कही। कनाडा यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को ठीक करने के लिए यूक्रेन को देगा $115 मिलियन की मदद। यूरोप में बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच हंगरी, रोमानिया, जॉर्जिया और अजरबैजान के बीच हुआ बड़ा समझौता। यूरोजोन और यूरोपियन यूनियन में बेकाबू हुई महंगाई दर। यूरोजोन में नवंबर महीने में 10.1% दर्ज की गई महंगाई दर। वहीं यूरोपियन यूनियन में 11% के पार हुई महंगाई।